तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 7 से हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का पहला जो हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए, ये जो दिया है एक सममित अवयव है। सममित अवयव कब सिद्ध होता है कि अगर ए डैश ए के ही बराबर आ गया, इसका मतलब ये कैसा अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं। पहले लिखेंगे, पहले दिया है ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम पहले ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 1 -1 5 1 -1 5, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -1 2 1 -1 2 1, फिर 5 1 3 5 1 3, ये है। ठीक है, तो ए डैश जो है वो देखो सेम टू सेम ए के ही बराबर आ गया, 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, तो ए डैश भी ए के ही बराबर आ गया। इसका मतलब अतः ए जो है ए एक सममित अवयव है। अतः ए सममित अवयव है क्योंकि इसका डैश ए के ही बराबर आ गया है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 का पहला प्रश्न था। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा में दिया है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ये जो दिया है एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो विषम सममित अवयव कब होता है कि जब उसका ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए, तो ये होता है विषम सममित अवयव। ठीक है, तो इसको हमें माइनस ए के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये दिया है। इसका पहले डैश निकाल लेंगे, ए डैश करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आ गया डैश करने पर। अब ए डैश बराबर इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो 0 -1 प्लस बन जाएगा और +1 बन जाएगा -1, ये -1 0, ये +1, ये -1 हो जाएगा +1, ये -1 और 0। ठीक है, तो ए डैश बराबर माइनस, और ये जो पूरा अवयव दिया है ये दोनों आपस में सेम आ गए हैं। देखो सेम टू सेम लिखे हुए हैं दोनों, तो ये जो अवयव है वो पूरा ए अवयव है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए डैश बराबर माइनस ए के ही बराबर आ गया है। ये जो अवयव आया वो पूरा ए अवयव है, तो ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। इसका मतलब आता है ए एक विषम सममित अवयव है। अतः ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 जो हमें दिया है वो दिया है अवयव ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव। यह वही हमने प्रमेय नंबर 1 में देखा था कि ए प्लस ए डैश अगर ये सममित है तो इसका भी डैश ए प्लस ए डैश के बराबर ही आ जाएगा, और अगर ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है तो ये माइनस ए डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए प्लस ए डैश निकालना है, फिर उसका भी डैश करेंगे और वो फिर से ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, यानी ये सममित अवयव है। और ए माइनस ए डैश निकालेंगे, उसका भी डैश करेंगे और वो फिर से ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया माइनस के, तो इसका मतलब वो विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला हल स्टार्ट करते हैं। ए प्लस ए डैश को हमें जांच करना है, तो ए तो हमें दिया ही है, ए डैश हम निकाल लेंगे इधर। ए डैश जो आएगा, पंक्ति को स्तंभ बनाओ 1 5 6 7 और फिर ए प्लस ए डैश कर लो। तो ए अभी दिया है 1 5 6 7, इसका जो डैश है वो आ गया 1 6 5 7। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश तो जोड़ लेंगे इनको, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 7 और 7 14। अगर इसका डैश किया
और वो इसके ही बराबर आ गया, इसका मतलब वो सममित आव्यूह है। तो इसका डैश का कर लो, इसका भी होल डैश कर लिया। पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 2 11 2 11 11 14 11 14, ये आ गया। तो इधर साफ साफ दिख रहा है कि इसका होल डैश करने के बाद भी ये a प्लस ए डैश के ही बराबर आ गए हैं, दोनों आ गए हैं कि नहीं। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस ए डैश का होल डैश भी a प्लस ए डैश के ही बराबर है। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया कि a प्लस ए डैश का होल डैश भी a प्लस ए डैश के बराबर है, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न हल कर लेंगे। तो दूसरा हमें जो दिया हुआ है वो दिया a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a और a डैश हमें ज्ञात ही है, a माइनस ए डैश ही निकाल लेंगे। a आव्यूह, ये आव्यूह दिया है 1 5 6 7 माइनस ए डैश ये दिया है 1 6 5 7। a माइनस ए डैश जो आएगा इनको घटा देंगे, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 प्लस का 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, अब a माइनस ए डैश का भी होल डैश करना है हमें। तो होल डैश करेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ बनेगी 0 माइनस 1 और 1 और 0। इसमें से हम ले लेंगे माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ता है। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 1 बन जाएगा प्लस और 0। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉमन लेने के बाद इसी के बराबर आ गया, इस वाले के बराबर, इसके नहीं, इसके बराबर आ गया ये ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बराबर आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस ए डैश का होल डैश जो है वो माइनस a माइनस ए डैश के बराबर आ गया है। इसके बराबर आ गया कि नहीं, माइनस अलग और ये दोनों सेम आ गए हैं इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 8 को हल करना था। प्रश्न नंबर 9 दिया है, यदि a बराबर ये आव्यूह दिया है तो 1/a a प्लस ए डैश तथा 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a हमें दिया है, a डैश और निकाल लेंगे। ठीक है, हल करेंगे और a डैश निकाल लेंगे सीधे डायरेक्ट इसी से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बनाओ 0 ab, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे a प्लस ए डैश। a आव्यूह 0 ab a माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये a आव्यूह है, प्लस a डैश आ गया 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c v c 0, ये आ गया है। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो a प्लस ए डैश आ जाएगा 0 प्लस 0 0, a प्लस a माइनस a बनेगा 0, प्लस b माइनस b बनेगा 0, प्लस a माइनस a बनेगा 0 0 0 0, प्लस c माइनस c बनेगा 0, माइनस b प्लस b बनेगा 0, ये भी 0 बनेगा और ये भी 0। ठीक है, a प्लस ए डैश आ गया है। अब इसे हमें 1/2 a प्लस ए डैश करना है, तो 1/2 a प्लस ए डैश करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसके बाहर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 0 में अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है, तो 1/2 a प्लस ए डैश का जो मान आएगा वो पुनः फिर से 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। अब हमें a माइनस ए डैश का 1/2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस ए डैश ज्ञात कर लेंगे। a आव्यूह हमें दिया है 0 ab माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, माइनस ए डैश जो दिया है वो दिया है 0 माइनस a माइनस b
ए ज़ीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो, ये दिया है। ए माइनस ए डैश बराबर ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ए माइनस ए और माइनस ये माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए 2a, बी माइनस माइनस प्लस बी 2b, माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a, ज़ीरो, सी माइनस माइनस प्लस सी से 2c, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c और ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये आ गया। अब हमें इसका 1/2 ए माइनस ए डैश करना है। तो 1/2 ज़ीरो 2a 2b माइनस 2a ज़ीरो 2c माइनस 2b माइनस 2c और ज़ीरो, ये होगा। इसमें 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 का गुणा 0 में होगा 0, 1/2 का गुणा 2a में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा a, इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, इन सब में 2 से 2 कट जाएगा, माइनस सी और 0। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 को इस तरीके से हल करना था। तो प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वही फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है कि a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल कर लेंगे। पहला हमें दिया है तो हम इसको आव्यूह a मान लेंगे। माना a बराबर 3 5 1 -1, फिर हम इसका डैश निकाल लेंगे तो 3 5 1 -1 आ जाएगा। फिर हम इसका a प्लस ए डैश भी निकाल लेंगे। तो a प्लस ए डैश में a आव्यूह 3 5 1 -1 प्लस b ए डैश आव्यूह 3 1 5 -1 और a प्लस ए डैश आ जाएगा 6, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 और -1 -2, ये आ गया। ठीक है, अब इसका हमें a माइनस ए डैश भी ज्ञात करना है। तो a आव्यूह 3 5 1 -1 माइनस ए डैश आव्यूह 3 1 5 -1। ठीक है, तो a माइनस ए डैश जो आएगा वो आएगा 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 प्लस 1 0, ये आ गया। ठीक है, अब हमें सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में जो होता है फॉर्मूला वो होता है a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, इसमें a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है और 1/2 a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है। तो a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश का मान कितना आ गया, ये आ गया ये वाला 6 6 6 -2 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश का मान आ गया 0 4 -4 और 0। ठीक है, तो a बराबर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 × 6 होगा 3 बचेगा, इधर भी 3 और -1/2 का -2 में से -2 एकम 2 प्लस 0 में गुणा होगा तो 0, 1/2 का गुणा 4 में होगा तो 2, 1/2 का गुणा -4 में होगा 2 और ये आएगा 0। तो ये आ गया हमारा सममित और विषम सममित के योगफल के। ये जो है ये सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, और ये जो है ये है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जितने भी प्रश्न दिए हैं सबको हल करना है। इसको हम a मान लेंगे, माना ये जो आव्यूह है वो a आव्यूह है, इसका डैश निकाल लेंगे, डैश निकालने के बाद a प्लस ए डैश करेंगे
ए माइनस ए डैश करेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी इसी प्रकार ये 3 और जो सवाल हैं ये वाले आप लोग खुद कर लेना SW में। ठीक है, पहले जैसा किया है, पहले वाला जैसा किया सेम टू सेम वैसे ये तीनों ही और करने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दिया है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए तथा बी समान कोटि के हैं और कैसे आव्यूह हैं? सममित आव्यूह। ये हमें दिया है कि ए सममित आव्यूह है तो ए जो है वो ए डैश के भी बराबर होगा और बी भी सममित आव्यूह है। ए तथा बी समान कोटि के हैं और सममित आव्यूह है, इनकी कोटियाँ भी कैसी हैं? समान हैं। और ये भी सममित आव्यूह है तो ए बराबर ए डैश दिया और बी बराबर बी डैश दिया, क्योंकि दोनों आव्यूह सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह डैश के बराबर होते हैं। तो हमें ए बी माइनस बी ए एक सममित विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, ये हमें बताना है। तो हमें किसको बताना है? ए बी माइनस बी ए को। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए को अगर हमें ज्ञात करना है कि ये सममित है कि विषम सममित, तो इसका हमें डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने डैश कर दिया। अब माइनस में या प्लस में डैश अलग अलग हम दोनों को कर सकते हैं, तो इस दोनों के अलग अलग डैश हो गए। अब एक फॉर्मूला पड़ा हुआ था कि ए बी का अगर होल डैश है तो हम इनको अलग अलग बी डैश इंटू ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो पलट जाता है, मतलब ए आगे पीछे पहुंच जाता है और बी आगे आ जाता है। ठीक है, ये इधर और ये इधर पहुंच जाता है। तो इसमें बी डैश आगे आ जाएगा ए डैश, इसमें ए डैश आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बी डैश। बी डैश का मान कितना है? बी है। ए डैश का मान है ए माइनस ए डैश का मान है ए और बी डैश का मान कितना है? बी। ठीक है, ये आ गया। अब बी ए माइनस ए बी, तो बी ए माइनस ए बी, बी ए पहले तो है नहीं बाद में है, इसका मतलब इसको पहले लाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस का ए बी प्लस का हो जाएगा और प्लस का बी ए माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो आया वो माइनस का बाहर कॉमन लेने के बाद इसी के बराबर आ गया। कौन सा? इन दोनों का डैश, इन दोनों का डैश, यानी ए बी माइनस बी ए का जो डैश किया था वो ए बी माइनस बी ए का डैश माइनस के ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया है। ये उस तरीके का आ गया है कि ए डैश बराबर माइनस ए। ये विषम सममित आव्यूह के लिए होता है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 दिया है, यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया हुआ है हमें, यदि एल्फा का मान है। ठीक है, एल्फा का मान बताना है हमें। तो ए बराबर जो दिया है हमें, ए बराबर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इससे हम पहले ए डैश और निकाल लेंगे। ए डैश में पंक्ति को स्तंभ बनाओ। पहली पंक्ति कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति साइन अल्फा कॉस अल्फा स्तंभ बन गया। ठीक है, ये ए डैश, ए और ए डैश आ गए हैं। अब इसमें हमें मान रखना है, और जो आई होता है सबको पता है तत्समक आव्यूह होता है, 2/2 का ही मानेंगे क्योंकि ये दोनों आव्यूह 2/2 के ही हैं। तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इन सबको इसमें जमा दो, ए डैश और आई में। ए का मान क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर प्लस ए डैश क्या आ गया? ये आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई क्या दिया है? 1 0 0 1, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इनको जोड़ो तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा घट के हो जाएगा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और बराबर में क्या दिया? 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं तो हम इनकी तुलना करेंगे, पहला हो जाएगा पहले के बराबर। 0 0 बराबर तो है, 0 0 बराबर है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पहले के बराबर रख दे रहा है इसके बराबर, तो ये हमें 2 कॉस अल्फा बराबर मिलेगा 1, और
कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1 और 2 गुणा से आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस में 1/2 जो मान होता है कॉस 60 का होता है, यानी कॉस π/3 का। कॉस से कॉस हट गया तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया π/3। अल्फ़ा का मान π/3, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारी 3.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अगली क्लास से हम अगली एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे।